ओडिशा की पुरी का जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार खोला गया है। 46 साल के बाद ये खजाना खुला है और थोड़ी देर पहले यानी कि दोपहर 1:28 पर यह खजाना खोला गया। मंदिर का खजाना आधिकारिक तौर पर आखिरी बार 46 साल पहले साल 1978 में खोला गया था। खजाना खोलने से पहले प्रशासन ने लकड़ी के 6 संदूक मंगाए। इसे उठाने के लिए 8 से 10 लोगों को लगना पड़ा, जिन्हें रत्न भंडार गृह में भेजा गया है। भंडार गृह में सरकार के प्रतिनिधि, एएसआई के अधिकारी, श्री गजपति महाराज के प्रतिनिधि समेत 11 लोग मौजूद हैं। अब वो जो संदूक है वो इस वक्त आपके सामने है। जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार खोल दिया गया है। अब एक कॉमनर के लिहाज से अवधेश जी, मुझे तो बड़ी उत्सुकता हो रही है कि जब ये पेटियां खुलेंगी तो फिर इसमें से क्या निकलेगा, क्या दिखेगा? नहीं, उसमें काफी चीज की सूची होती है। ये जो एक परंपरा है कि जो भी मंदिर के खजाने होते हैं उसको समय समय पर, चूंकि जो ट्रस्ट होती है और सरकार होती है, उसके सामने खोल के उसको अद्यतन किया जाता है कि ताकि इसमें गड़बड़ी नहीं हो। देखिए, हमारे परंपरा में मंदिर जो होते थे वो केवल पूजा पाठ के स्थल नहीं होते थे। समाज के संकट और कठिन के समय में समाज के पीछे जो पीछे रह गए हैं उनके साथ खड़ा होने वाले होते थे, बाढ़ के समय खड़ा होने वाले होते थे। जब 1857 की क्रांति हुई तो अंग्रेजों ने एओ ह्यूम की अध्यक्षता में एक समिति गठित की कि भाई हमारे इस देश में तो सेवा की संस्थाएं दिखती नहीं, फिर सेवा कैसे हो रही है यहां और कैसे इतनी बड़ी क्रांति हो गई। तो एओ ह्यूम ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि इस देश में सेवा की संस्थाएं नहीं है, सेवा यहां संस्कार में है। जब भी यहां दुर्भिक्ष होता है, बाढ़ आती है, कोई भूकंप आता है, तो यहां के मंदिर हैं, यहां के मठ हैं, गुरुद्वारे हैं, वो सब एक्टिव और केंद्र हो जाते हैं। लोग वहां जाते हैं, वहां से उनको सहायता मिलती है। यहां तक कि शादी विवाह में भी बताया कि गरीबों की शादी में भी ये मठ मंदिर अपनी भूमिका निभाते हैं। तो इसलिए समाज जो है अपने हिस्से से निकाल करके मंदिर में ये चीजें देता था कि वहां धर्म के आधार पर बेईमानी नहीं होगी, ये सुरक्षित रहेगा और समय पर देश और समाज के काम आएगा। आज लोगों की समझ में नहीं आती है कि उस थाती के पीछे क्या भाव रहा होगा, तो ये अद्यतन करते हैं उसको, और भविष्य में इसका क्या उपयोगिता होगी, कहां जाएगा, वो भविष्य तय करेगा। लेकिन इसको देखने से पता चलता है कि जिस देश को कंगाल और गरीबों का देश कहा गया, वो देश कितना संपन्न था कि जहां सोने के खान नहीं है वहां सोने दिखाई देते हैं। आप देखिए, भारत में सोने का खान कहां है, लेकिन भारत सोने का चिड़िया कही जाती थी। तो ये इस देश की महानता है और हमारे देश के पंडितों पुरोहितों की महानता है कि वैसे खजाने को 1000 वर्षों से इकट्ठा करके रखा और उसको छुआ तक नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी बात है ये। समीर जी, ये विषय जो है वो बीजेपी के भी बड़े दिल के करीब रहा, चुनाव का एक मुद्दा भी रहा। बिल्कुल रहा। देखिए, 2018 में उड़ीसा हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि इनको बक्सों को इनको खोला जाए, दो बाहरी और आंतरिक इनको दोनों को खोला जाए। तो उस समय जब 40 अधिकारी गए थे तो चाबी गायब हो गई थी, चाबी नहीं मिली खोलने वाली। तो फिर नवीन पटनायक ने इसके न्यायिक जांच के आदेश दिए थे, उसकी रिपोर्ट सबमिट हो गई थी, लेकिन रिपोर्ट वो कभी सार्वजनिक नवीन पटनायक ने की नहीं थी। पिछली बार जो मंदिर के प्रबंध समिति उन्होंने निर्णय लिया था कि इस रथ यात्रा के बाद जुलाई में इसको खोला जाएगा, तो आज इसको खोला जा रहा है। उसके पहले भी ये खोला जा चुका है, 1906 में इसको खोला गया, 1926 में खोला गया है, 1978 के अंदर खोला गया है। इसमें दो बड़े वो रहे हैं, भारी हिस्सा और आंतरिक हिस्सा। भारी हिस्सा जो है हमेशा खुलता रहता है, उसके अंदर भगवान जगन्नाथ और उसके बलराम और सुभद्रा जी के जो गहने वो रखे रहते हैं। आंतरिक वाला जो हिस्सा वो कभी खोला नहीं गया है। ऐसा कहा जा रहा है कि जो बीच में जब खोला गया था तो 4 महीने काउंटिंग हुई थी 78 में, 85 में भी काउंटिंग हुई थी 3 महीने के लिए, फिर बंद कर दी गई थी। तो 80 किलो सोना और 150 किलो चांदी की काउंटिंग हो चुकी थी, बाकी काउंटिंग हुई नहीं थी। तो कहा जा रहा है कि इस बार लगभग 250-250 किलो सोना और 400 किलो ज्यादा से चांदी इसके अंदर निकलेगी। आज आरबीआई के अधिकारी भी वहां पर है, वहां पर पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग उसकी होने वाली है। सांप पकड़ने वाले सपेरे वहां बुलाए गए हैं, एम्बुलेंस वहां रखी गई है कि कोई आकस्मिक घटना घटे तो उसकी सुरक्षा की जाए। तो मुझे लग रहा है कि इस बार पूरा ध्यान है। लास्ट टाइम जब हमने देखा था कि साउथ में पद्मनाभ मंदिर की जब काउंटिंग हुई तो 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा का उसके अंदर से सोना निकला था। तो अब पता पड़ेगा कि आज वहां कितना गोल्ड है। बीच में जो जानकारी थी कि काफी बड़ा तहखाने हैं उसके अंदर और मुकुट तक है राजाओं के। जानकारी आप और दीजिए समीर जी कि ये जो गोल्ड है वो जो सालों से यहाँ पे रखा हुआ है, ये वो है या इसके बाद भी जितना भी दान होता है उसका भी एक कलेक्शन जो होता है उसे भी इसमें शामिल किया जाता है? नहीं, दान का हिस्सा भी शामिल किया जाता है, लेकिन दान का हिस्सा उसके अंदर नहीं डाला जाता, उसके लिए एक अलग कमरा रखा जाता है, वहां रखा जाता है। क्योंकि ये माना जाता है कि जो पुराना गोल्ड है ये बहुत प्योर गोल्ड है। और दान करने वाले तो मतलब कुछ भी दान करके जाते हैं ना, किसी भी फॉर्म में करके जाते हैं। यहां पर तो कहा जाता है कि जो भी है वहां सिल्ली के रूप में, सॉलिड रूप में यहां पर है। तो इसका अलग से
से जो होगा ये जांच होगी। वो जो दान आता है वो तो हर साल उसका काउंटिंग होती है, जो कैश होता है, सोना आती है, चांदी आती है। ये जो थकाने में रखा हुआ है इसका 78 के बाद अब ओपन होने वाला है। तो मुझे लग रहा है इस बार 300-400 किलो के करीब टोटल निकलेगा, सोना चांदी मिला के। कुछ लोग कह रहे हैं कि हीरो के इसके अंदर मुकुट भी है। तो अभी तक अफवाह थी और कयास थे, आज मालूम पड़ेगा जब सार्वजनिक रूप से जानकारी आएगी तो क्या निकला है, उसके बाद ये आरबीआई में जमा हो जाएगा। जी।